बात करते हैं कांग्रेस की, जिसके लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को आज 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। आपको बता दें 17 तारीख को यानी 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई थी। आज उसके नतीजे आने हैं। अब से कुछ ही देर में 10 बजे बताया जा रहा है वोटों की गिनती यहां पर शुरू होने जा रही है, और जिसके बाद तस्वीर ये साफ हो जाएगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर कौन बाजी मारेगा, कांग्रेस की कमान किसके हाथ होगी। 3 से 4 बजे के आसपास दोपहर का वक्त है जब बताया जा रहा है कि स्थिति साफ होगी। उमा शंकर सिंह जो कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही मौजूद है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उमा, तस्वीरों के जरिए आप बता पाए वहां पर किस तरह की हलचल, उत्सुकता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है, अभी क्या हो रहा है वहां? जी देखिए, 10 बजे का आधिकारिक वक्त था और इस हिसाब से मतगणना का काम जो है आप शुरू हुआ मान सकती हैं। हालांकि क्योंकि 68 बैलेट बॉक्स हैं, उनके मतों को वो चल रही है और 7 टेबल जो है वो लगाए गए हैं। दोनों ही कैंडिडेट के 5-5 काउंटिंग एजेंट को अलाउ किया गया है, 2-2 को रिजर्व में रखा गया है। यहाँ जो ये कि कांग्रेस के जो कई दूरदर्शी कार्यकर्ता हैं जिनको पहले से पता है कि रिजल्ट क्या होगा, वो तस्वीर लेकर यहाँ पर आ गए हैं। और ये देखिए, खासतौर पे इस तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने पे हार्दिक बधाई इन्होंने पहले ही दे दी है। मतगणना अभी हुई नहीं है लेकिन इन्होंने पहले ही बधाई दे दी है। कैसे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जीतने जा रहे हैं? सर, मेरे दिल दिमाग से सबसे मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपना आदर्श मानता हूँ जी। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जो 9 बार विधानसभा का लगातार। आप कैसे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि वो जीत गए? वो जीत गए इसलिए पहुंचाऊं क्योंकि वो बहुत अनुभवीशील व्यक्ति हैं। अनुभव का हवाला दे रहे हैं और इसलिए ये तस्वीर लेकर आ गए। लेकिन ये बहुत ही दूरदर्शी ये कार्यकर्ता हैं और जब महंगाई रैली थी तो वो आलू प्याज की माला पहन के आ गए थे, तो इनको पता है कैसे कैमरे में आया जाता है। ये भी एक बात है। हालांकि ये बात सच है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है। लगातार हम इस बात को बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नामांकन के समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं का, तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा जो है वो उनके नामांकन के वक्त था। और जो कैंपेन चला उसमें भी शशि थरूर की तरफ से शिकायत की गई कि वो जब जाते हैं स्टेट में तो पीसीसी चीफ जो है उनसे मुलाकात नहीं करते। तो ये सब एक संकेत है कि किस तरह से वोटिंग हुई है। नतीजा कुछ घंटों के बाद आएगा। अंदर जो है वो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, शुरू होने वाली है। तो हमें कुछ घंटे इंतजार करना पड़ेगा आखिरकार आधिकारिक तौर पर जानने के लिए कि नया जो कांग्रेस का गैर गांधी अध्यक्ष बनने जा रहा है वो कौन होगा। जी बिल्कुल, कुछ वक्त इंतजार करना होगा। उमा, यहाँ पर क्योंकि आपकी कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे हो चाहे शशि थरूर हो, कांग्रेस को आप काफी वक्त से कवर कर रहे हैं, बातचीत होती रहती है। ऐसे में जबकि कांग्रेस इस वक्त उसके लिए भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण वक्त है, 2024 का लक्ष्य लोकसभा का है, कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, दोनों ही कैंडिडेट की मनोदशा, उनकी रणनीति कांग्रेस को लेकर क्या है? जी देखिए, अपने कैंपेन के दौरान और अपने इंटरव्यूज़ के दौरान जो दोनों ही शख्स अपनी अपनी बात कहते रहे, दोनों का नज़रिया जो है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का रहा। ये इस बात पे वो जोर देते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अगर शशि थरूर की बात करें तो लगातार बार बार जो डिसेंट्रलाइजेशन पे जोर देते रहे, विकेंद्रीकरण पे जोर देते रहे, उनका ये कहना रहा है कि ब्लॉक स्तर पे, ज़िला स्तर पे फैसले लिए जाने की ज़रूरत है। जहाँ तक संगठन से जुड़ी नीतियों की बात है या पदों पे जो नियुक्ति की बात है, उनको ये लगता है कि ज़्यादातर फैसले दिल्ली में बैठकर हो जाते हैं, इसलिए ज़मीन पर उस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को नहीं मिलता। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन पे जोर देते नजर आए। जहाँ तक खड़गे की बात है तो वो पुराने बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, 80 साल उनकी उम्र है, 50 साल से ज़्यादा उनका संसदीय जीवन रहा है, जो गांधी परिवार है उनके खास माने जाते हैं। तो ऐसे में वो विचारधारा की पर जोर की बात के साथ साथ युवाओं और जो बुजुर्ग हैं उनको साथ लेकर चलने की बात भी वो लगातार करते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो मूल समस्या है वो समस्या ये है कि जिस तरह से बिखराव की तरफ पार्टी बढ़ी है, बहुत सारे बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, कई युवा नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। तो ऐसे में जब 2024 का लक्ष्य सामने है तो कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर और एक कंसिस्टेंट तरीके
बढ़ना होगा। राहुल गांधी ठीक है कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसके जरिए एक अलग तरह का मैसेज जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि काफी कामयाबी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है। लेकिन देखना है कि संगठनात्मक तरीके से जो एक कई खेमों में बटी नजर आई है कांग्रेस पार्टी, क्या इस चुनाव के बाद वो खत्म हो जाता है। एक आखिरी बात की मनीष तिवारी जैसे नेता 23 से माने जाते रहे, जब नामांकन हो रहा था तो वो भी खड़गे जी के साथ खड़े नजर आए, तो क्या वो एक परमानेंट दूरी जो है वो खत्म हो जाती है इस चुनाव के बाद, और जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो देखना होगा। और क्या गांधी परिवार की छाया पड़ती है नए अध्यक्ष के फैसलों पर, या उस छाया से दूर होकर नए अध्यक्ष फैसले लेते हैं, ये सब आगे आने वाले समय में देखना होगा। बिल्कुल, आने वाला वक्त बहुत कुछ बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए, वहां की गतिविधियां बताने के लिए उमाशंकर सिंह आपका।